नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ की 36 खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भौकाल वाले दारूबाज मास्टर जी को सस्पेंड कर दिया गया है। मास्टर नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंचे थे, जिसके बाद सामने बैठे सरपंच और प्रधान पाठक को ट्रांसफर को लेकर धमकी भी दे डाली थी। वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करने के मामले में 2 टीचरों को भी निलंबित किया गया है। प्रदेश के कोंडागांव जिले में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात करीब 5 महीने पुरानी बताई जा रही है। युवती जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को इसका पता चला, जिसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। ये पूरा मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय एक यहाँ की युवती फरसगांव के बाजार से ज़रूरत का सामान खरीदकर साइकिल से घर वापस लौट रही थी। आरोप है कि जिले के बोरगांव के रहने वाले युवक उत्पल दास ने उसका पीछा शुरू कर दिया। जब युवती कुल्हाड़ गांव के पास पहुंची तो आरोपी उत्पल दास ने उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वहां से भाग निकला। बिस्किट का लालच देकर 7 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को बिलासपुर पुलिस ने पॉस्को अदालत ने मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में अगर छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं तो हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। बिलासपुर स्थित रेलवे कोचिंग डिपो में देर रात फिर एक शटिंग इंजन के 4 चक्के पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पहिए को पटरी पर वापस चढ़ा लिया गया। रेलवे को किसी तरह की क्षति फिलहाल नहीं हुई। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 और रेल हादसे हाल ही में हो चुके हैं, लेकिन किसी की जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। इधर जांजगीर चांपा में सगी बहनों की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव शुक्रवार सुबह खेत में मिले। वे एक दिन पहले खेत में काम करने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि मायके में चल रहे संपत्ति विवाद के चलते दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। और बिलासपुर जिले में एक बार फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टीका सेंटर में नहीं पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी ऐसे में केवल इंतजार करते दिखाई देते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि वह लोगों को कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं। यही वजह है कि गुरुवार के दिन 136 सेंटर में वैक्सीनेशन 0 दर्ज किया गया। इधर बीते दिनों सुकमा में हुई मुठभेड़ को नक्सलियों ने फर्जी बताया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर आरोप लगाया कि उनके दोनों साथियों को जवान देर रात करीब 3 बजे घर से उठाकर ले गए और गोमपाड़ और कन्हैया गूड़ा के बीच जंगलों में गोली मार दी। ये प्रेस नोट नक्सलियों की खोंटा एरिया कमेटी की ओर से जारी किया गया है। जवानों ने इस मुठभेड़ में 2 नक्सली कमांडरों को मारने का दावा किया था। कोंडागांव में अवैध संबंध को छिपाने के लिए 23 साल की एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 2 दिन के नवजात को मार डाला। बच्चे को जिंदा ही तालाब में फेंक दिया, जहां डूबने से उस बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने 17 दिन बाद मामले का खुलासा कर बीते दिनों दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विश्रामपुरी थाना क्षेत्र का है। धमतरी में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने 7 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले तो युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया और 7 दिनों तक उस युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान युवती की अश्लील फोटो ले ली और संबंध बनाने का दबाव भी बनाता रहा। मना करने पर आरोपी ने ये फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी।
मामला दुगली थाना क्षेत्र का है। और बिलासपुर जिले में 2 दिन पहले मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने उसके ही 6 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। आरोपियों ने चोरी की बाइक के रुपयों के हिस्सा बांटा को लेकर हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके शव को मल्हार के पुरातत्व स्थल में गढ़ के पास फेंक दिया था। ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से चल रहे सत्ता संग्राम के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग में अब राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी शामिल हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। सांसद सरोज पांडे ने कहा, छत्तीसगढ़ ने प्रचंड बहुमत देकर कांग्रेस की सरकार को प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। एक बार फिर से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के लिए सत्ता सुख भोगने का साधन है, जनसेवा का माध्यम नहीं। 2 महीनों से सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार घर के झगड़े सुलझा रही है। ये जनादेश का अपमान है। इधर दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 2 लड़कियों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10,000 रुपए उनसे ले लिए थे। लड़कियों को लेकर वह कोलकाता जाने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया। पुलिस को मानव तस्करी किए जाने की भी आशंका है। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रसारित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम सभा में 6,575 पदों की भर्ती संबंधी विज्ञापन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ ने खंडन किया है। मिशन के अधिकारियों ने यहां बताया कि भर्ती के लिए इस तरह का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यह विज्ञापन पूर्णतः निराधार है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में तेजी से हमारा प्रदेश उभर रहा है। इस तारतम्य में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए 9 विभिन्न उपवर्गों तथा अन्य कार्यों के लिए 2 उपवर्गों सहित कुल 11 पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ को विगत 6 अगस्त को वर्चुअल रूप से पुरस्कृत भी किया था। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के होटल रेजेंटा सेंट्रल में मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। 3 दिन चले इस इवेंट में पहले दिन टैलेंट राउंड, दूसरे दिन फिटनेस राउंड और तीसरे और अंतिम दिन में रैंप वॉक का आयोजन किया गया। शॉर्टलिस्ट कर मिस और मिसेस दोनों में मिलाकर कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की श्वेता जायसवाल ने मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 बनने पर उन्हें छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने पर नितिन भंसाली, मिंदर सलूजा, ललितेश चौधरी, विपिन खुराना समेत अन्य लोगों ने बधाई भी दी। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराटू अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी सहित अलग अलग घटनाओं को अंजाम देकर कुल 19 से ज़्यादा जवानों की हत्या करने वाले हार्डकोर नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर नक्सली बुधरा सोढ़ी LGS कमांडर था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इधर विश्रामपुर में एक युवक काफी दिनों से किशोरी के पीछे पड़ा था। वो उसे परेशान करता था। बीते दिनों किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान युवक चाकू लेकर वहां पहुंचा और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके बाद चाकू से शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद वहां से वो फरार हो गया। चाकू के वार से किशोरी घायल हो गई, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को हत्या के प्रयास के आरोप में फिलहाल जेल भेज दिया है। और रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से वहशी युवक द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत किए जाने की खबर निकलकर सामने आई है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने
पुलिस को बताया कि 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे मोहल्ले का अमन सारथी उसकी 6 साल की मासूम बेटी को घर के ऊपर रूम में ले जाकर गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। इधर कवर्धा जिले में राज परिवार के एक सदस्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक व्यक्ति राजमाता का रिश्ते में भांजा लगता था। गुरुवार की दरमियानी रात विश्वनाथ नायर का शव बेड पर मिला। सिर पर गंभीर चोट के निशान भी थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक मृतक विश्वनाथ नायर राजमाता शशि प्रभा देवी का भांजा है, जो 10 सालों से ग्राम इंदौरी में रहकर खेती बाड़ी का काम संभालता था और वो वहीं रहता था। सुबह जब ग्रामीणों ने खून से लथपथ विश्वनाथ की लाश देखी तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना योगेश्वर राज सिंह और पुलिस को भी दी। और बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 1000 लोगों से अधिक को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना चुके हैं। पुलिस में इनके लिए विशेष रूप से ऑपरेशन क्लीन साइबर के नाम से टीम बनाई गई थी और झारखंड में 20 दिन रुककर इन ठगों को गिरफ्तार करने के लिए इंतजार किया, तब जाकर ये सफलता पुलिस विभाग को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार के अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट पर करारा तंज कसा है। चंद्राकर ने कहा कि गोधन योजना, गौठान रोका छेका के साथ ही नरवा गरुआ घुरुआ बारी योजनाओं का ढिंडोरा पीटने वाली प्रदेश सरकार को इन योजनाओं की भ्रूण हत्या का पाप भोगना ही पड़ेगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में विफलताओं का आलम यह है कि प्रदेश के 14 जिलों में मवेशियों के लिए चारा उगाने का काम भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। समीक्षा बैठक में इस बात पर आला अधिकारी नाराज हो रहे हैं और इस योजना की ढिंडोर रची सरकार को इस बात पर कोई मलाल तक नहीं है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में स्थित वंडरलैंड के पीछे नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस टीम ने शव को नाले से निकाला। पुलिस ने बताया कि मृत युवक के एक तरफ के हाथ में गोदना से जोहन नाम लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पटेल लिखा हुआ है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के मध्य बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रहेंगे या उनकी जगह कोई और सीएम बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस में बीती रात अल्प विराम लग गया है। राहुल गांधी के साथ चली 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। राजनांदगांव एसपी डी श्रवण के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने महिला प्रकोष्ठ राजनांदगांव में अपनी सेवा दे रही सदस्यों की बैठक ली। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा, राजनांदगांव प्रभारी महिला प्रकोष्ठ निरीक्षक शत्रुपा तारम उपस्थित रही। एएसपी सुरेशा चौबे ने महिलाओं के हितों एवं महिला सुरक्षा संबंधी अधिकारों के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए काउंसलिंग कराने की समझाइश दी। इधर महासमुंद जिले में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। उप तहसील झलप में स्थित शराब दुकान के सामने सरेकेल रोड पर स्थित 12 चखना दुकानों को राजस्व आबकारी एवं पुलिस की टीम ने हटाया है। लंबे समय से विवाद की स्थिति बनाए हुए चखना सेंटरों पर प्रशासन की गाज गिरी है। शराब दुकानों के आसपास की भीड़ दुर्घटना के साथ साथ ही सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का भी काम कर रही थी। आए दिन यहाँ विवाद व दुर्घटना होते रहते थे। ऐसे में नायब तहसीलदार देवेंद्र नेताम के नेतृत्व में उप तहसीलदार झलप में स्थित शराब दुकान के सामने सरेकेल रोड पर स्थित 12 चखना दुकानों को राजस्व एवं आबकारी विभाग के साथ ही पुलिस की टीम ने हटाया है। इधर राजधानी रायपुर में कैट की टीम के एक प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी के लिए बीपी महापात्रा प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी और समीर विश्नोई कमिश्नर राज्य जीएसटी से
मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी ने बताया कि कैट ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी के लिए सुझाव भी दिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रही रस्साकसी को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। अब तक हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस में संकट गहराने की बात कही है। साथ ही बड़ा आरोप भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधायकों की बैठक कर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया था ताकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन कर पाएं। और कांग्रेस में हो रही उथल पुथल को लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें हैं उससे कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी आशंका नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास मुख्यमंत्री बनने का ये आखिरी मौका है। अगर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास जरूर होगा। हम चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीतिक स्थितियों की जानकारी हमने हमारे नेता को दी है। छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी हमने राहुल गांधी जी को दिया है। अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री ने फौरन एआईसीसी दफ्तर जाकर इंतज़ार कर रहे विधायक और कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी दी, जिसके बाद चेहरों पर संतोष का भाव लिए सभी नेता बाहर आए और एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दिए। बहरहाल वर्तमान हालात को देखकर तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में ये बता दिया है कि असल में विधायक दल के नेता वही है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जो चर्चा है तो पुनिया साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमने अपने दिल की बात अपने नेता से कह दी है और राजनीतिक और छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई और उसके बाद फिर मैंने निमंत्रण दिया राहुल जी को। वो अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, खासकर बस्तर जाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 50 से ज़्यादा विधायक, बहुत सारे मेयर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री पद के दावेदार टीएस सिंहदेव सब इकट्ठे हैं। लगातार कवायद हो रही है, अखबारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ छाया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मना और उसी रात उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, जब वो लौट के आए तो उनका ऐतिहासिक स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ। उनके सारे समर्थक एकजुट हुए, ऐसे लगा कि जैसे वो कोई किला जीत कर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पे हमला भी किया कि छत्तीसगढ़ में कोई 2.5 साल की बातचीत नहीं है। पर 2 दिन नहीं बीते कि फिर भूपेश बघेल को दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में आज सुबह से ही एक गहमा गहमी मची हुई है। लगातार दिन भर मीटिंगों का दौर चला, एक के बाद दूसरी मीटिंग, राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो रही है, पीएल पुनिया के घर विधायक जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहाँ आ रही है, सोनिया जी उस पर बातचीत कर रही हैं। दरअसल ये सारा मामला लोग समझ नहीं आ रहा है कि लोगों का ऐसा क्या हुआ। छत्तीसगढ़ जिसने कांग्रेस का माथा ऊंचा किया, 2018 के चुनाव में
एक तरफा जीत दर्ज करके छत्तीसगढ़ ने बताया कि वो कांग्रेस का गढ़ है। और वहाँ पर जब उनके पास 3/4 मेजॉरिटी थी और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, और भूपेश बघेल ने अपने पिछले पूरे कार्यकाल में जो कुछ काम किया है, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ऋण माफी का काम हो, चाहे नई नई योजनाएं हो, बहुत सारा काम किया, जिससे छत्तीसगढ़ ने ये बताया कि वो देश में एक अग्रणी प्रदेश है। भूपेश बघेल पिछड़ों के नेता के रूप में, किसानों के नेता के रूप में आ गया है। पर अंदरूनी जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं गरमा रही थी, और जो केंद्रीय नेतृत्व था, जिसमें गांधी परिवार की हम बात करें, वो पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहाँ फेल है। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, पता नहीं क्या हुआ, नवजोत सिद्धू को लेकर आए, वो कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी, वहाँ सचिन पायलट और गहलोत आपस में भिड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, हाथ से चली गई क्योंकि कमलनाथ मैनेज नहीं कर पाए। अकेला राज्य छत्तीसगढ़ है जहाँ पर कांग्रेस कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। भाजपा जब कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ये अब समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत गांधी परिवार के साथ मिलकर करेगी, लगता है, क्योंकि खुद जो है ये ऐसे हालात कर रहे हैं कि जहाँ इनकी सियासत है, जहाँ इनकी सत्ता है, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। और आज जो कुछ दिल्ली में तमाशा चल रहा है उसको देखकर तो लगता है कि निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का फेलुअर है। भूपेश बघेल के साथ 50 से ज़्यादा विधायक हैं, सारे लोग हैं, और केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं, इस बात की खबर आ रही थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बने। आपको अपने घर का झगड़ा अपने घर में निपटाना था। अगर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कोई बातचीत थी तो केंद्रीय नेतृत्व इतने दिन से क्या कर रहा था? अगर झगड़े थे तो बैठ के बात कर सकते थे। छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में एक अंतर था, जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर सत्ता में बार बार फेरबदल होता है और अनेक पार्टियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पर केवल कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ झगड़े नहीं हुए। जब राज्य बना और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने, वो भी सोनिया जी ने चाहा इसलिए बने, और वो रहे, तो विद्याचरण जी को इससे बुरा लगा और उन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को किनारे लगा दिया। कांग्रेस जो सत्ता से बाहर हुई 2004 से, तो अभी 2018 में लौटी और प्रचंड बहुमत से लौटी। इस बीच में अजीत जोगी को जब किनारे किया गया तो अजीत जोगी ने अपनी एक पार्टी बना ली और वो भी सत्ता संघर्ष कर रहे। कांग्रेसी ये बात समझ गए थे कि अजीत जोगी जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं आएगी। भूपेश बघेल जैसे नेता थे जिन्होंने अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो एक विद्याचरण शुक्ल, दूसरे अजीत जोगी। उसके पहले अगर हम जाते हैं पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, एक बार श्यामाचरण शुक्ल को भी कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा था। अर्जुन सिंह शुक्ल बंधुओं के विरोधी माने जाते थे। दिग्विजय सिंह जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे तो विद्याचरण जी के फार्म हाउस में जिस तरह की घटना हुई थी वो भी लोग भूले नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी राजनीति हुई, पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के भीतर ही हो रहा है। इससे बीजेपी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसे अपना ये आंतरिक लोकतंत्र कह रहे हैं वो दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का फेलुअर है। अभी राज्य के हर आदमी ये जानना चाहता है कि क्या भूपेश बघेल की कुर्सी बचेगी, कि वो जाएंगे, क्या टीएस सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरा राज्य इसी पे बात कर रहा है। और ये हालात किसने पैदा किए? कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने, जो अपनी विरासत को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। जो कांग्रेस कभी पूरे देश में राज करती थी वो 4 राज्यों में सिमटी, 4 में से अब 3 में सिमटी, 3 में भी अब लग रहा है कि 2 में तो उनकी हालत ख़राब थी। अब जो छत्तीसगढ़ जहाँ पे कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी वहाँ पर भी जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, तो लगता नहीं कि 2024 का चुनाव वो यहाँ पर जीत पाएंगे, क्योंकि वो उनके अंतरकला ही उनको आपस में लड़ा के नष्ट कर देंगे। पूरा राज्य इस बात से चिंतित है। भाजपा दूर से बैठकर इनके मज़े ले रही है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों और भाजपा के दूसरे नेता हों, वो अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और इनके अंतरकला की मजा ले रहे हैं। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं कि कांग्रेस के एक विधायक भरतजी सिंह ने पिछले दिनों टीएस सिंहदेव पे आरोप लगाया जान से मारने का। विधानसभा में बवाल मचा, पुनिया जी आए, समझौता हुआ। इसके बीच में एक अमरजीत भगत मंत्री हैं जो उन्होंने कार्यालय का फीता एक बार टीएस सिंहदेव काटते हैं, उसको फिर वो काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव लगातार अपमानित होते रहे। तो एक पार्टी के भीतर जो कुछ लड़ाई चल रही थी, तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो क्या कर रहे थे?
राहुल गांधी क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और क्या वो चाह रहे थे कि यहाँ घमासान मचे? तो इस समय सवाल भूपेश बघेल का नहीं है, सवाल टीएस सिंहदेव का नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपने बहुमत को संभाल नहीं पा रही है। कल सुबह क्या होगा पता नहीं, अभी रात में और कवायद चलेगी। टीएस सिंहदेव को बुलाया गया है, उसके बाद क्या समझौता होता है पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है। पर आज छत्तीसगढ़ ट्रेंडिंग है और छत्तीसगढ़ इसलिए ट्रेंडिंग है कि इसका कांग्रेस का जो संगठन है, उसका नेतृत्व है, वो लड़ रहा है। इसके 50 से ज़्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बहुत सारे निगमों के मेयर डाले हैं, बहुत सारे निगम मंडल के लोग गए हैं। एक प्रकार का यहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और ये कांग्रेस के लिए कतई अच्छा नहीं। बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए आज छत्तीसगढ़ की माताएं हल षष्ठी के व्रत रख विधिवत पूजा करेंगी। इस व्रत को नवविवाहिता स्त्रियां भी रखती है। संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर हल षष्ठी माता की पूजा करके परिवार की खुशहाली की कामना करेगी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहते हैं, जिसमें संतान की दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। हल षष्ठी व्रत के दिन घर या बाहर दीवार पर भैंस के गोबर से हल षष्ठी माता का चित्र बनाते हैं। उसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं कृत्रिम रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसे के पेड़ लगाती हैं और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती हैं और हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। इस व्रत में दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल का सेवन भी किया जाता है। बिना हल जोते उगने वाले पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजियों का भोग लगाने का खासा महत्व है। इस दिन पसहर चावल को खेतों में उगाया नहीं जाता। यह चावल बिना हल जोते अपने आप खेतों की मेड़, तालाब, पोखर या अन्य जगहों पर उगता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्मोत्सव वाले दिन हल षष्ठी मनाए जाने के कारण बलदाऊ के शस्त्र हल को महत्व देने के लिए बिना हल चलाए उगने वाले पसहर चावल का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं पसहर चावल को पकाकर भोग लगाती हैं और इसी चावल से व्रत तोड़ती हैं। गाय के दूध और दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन भैंस का दूध और भैंस के दूध से बनी घी का प्रयोग करते हैं। हल षष्ठी व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत के नाम से जानी जाती है। यह व्रत जो है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माताएं बहनें जो हैं इस व्रत को अपने पुत्र के, अपने संतानों के दीर्घायु सुखमय जीवन की कामना को लेकर के इस व्रत को करती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें VIP न्यूज़ के साथ।